इस्तेमाल करना चाहिए? एयर डिफेंडर। वेरी गुड, एयर डिफेंडर्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है बेटा, आप लोगों को मैं एक बार ये साउंड चैप्टर पूरा जो है वो एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आप लोगों से क्विज लूंगी। काइंडली खामोश होकर बैठिए। ओके, सब खामोश रहिए। मैं एक दफा एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं आप लोगों से क्विज लूंगी। देखिए हमारा चैप्टर था साउंड। साउंड का मतलब होता है आवाज। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस। खामोशी से पहले सुनेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। ठीक है? ठीक है बेटा, साउंड क्या है? साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। गौर से सुनिए क्योंकि मैं अभी आपसे क्विज लूंगी। साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड किसी भी चीज के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, साउंड को हम फील भी कर सकते हैं, साउंड को हम देख भी सकते हैं, साउंड को हम मेजर भी कर सकते हैं, नाप भी सकते हैं। डेसिबल इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और साउंड को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ साउंड लेवल मीटर। साउंड लेवल मीटर के थ्रू हम साउंड को मेजर कर सकते हैं। अगर टोटल साइलेंस है, बिल्कुल खामोशी है, तो उसका कितनी साउंड होगी? 0 डेसिबल। कितनी साउंड होगी? 0 डेसिबल। ठीक है, हम जो है आवाजें कैसे सुनते हैं? आवाज को ट्रेवल करने के लिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो मटेरियल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेरी आवाज आ रही है बेटा? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। मैं बता रही थी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें शामिल है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, हम अंडर वाटर भी एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, हम एयर यानी गैसेस के थ्रू भी आवाज सुन सकते हैं। और जो बेस्ट मीडियम होता है साउंड को सुनने का, वो क्या होता है? साउंड के ट्रेवल करने का? सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में जुड़े होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ मटेरियल्स में, जैसे कुशन्स, कारपेट्स। ठीक है, ये तमाम चीजें या फोमिक मटेरियल जितने भी होते हैं, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और अगर ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा लाउडनेस है, बहुत ज्यादा तेज आवाज है, तो हमें वहां पर एयर डिफेंडर्स यूज करने चाहिए ताकि हमारे एयर डैमेज होने से बच जाए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पिच ऑफ साउंड, यानी साउंड की पिच क्या कहलाती है? आवाज का कम या ज्यादा होना पिच ऑफ साउंड कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स जो डोरी वाले होते हैं, जैसे वायलिन, जैसे गिटार, जैसे हार्प। फिर हमने वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि फ्लूट। ठीक है, तो इसमें जो है वो पिच ऑफ साउंड कम या ज्यादा हो सकती है इन इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने लगी हूँ। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? यस। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले मुझे अतीब आप बताएं, व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आयशा, राहील, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? बोलिए बेटा, हम बताएं? बताइए बेटा। वाइब्रेशन से। वेरी गुड, किसी भी चीज के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। वेरी गुड। मुझे ये बताइए, क्या साउंड को फील किया जा सकता है? क्या साउंड को देखा जा सकता है? अच्छा जी, मुझे ये बताइए, साउंड को मेजर किया जा सकता है? साउंड जब मेजर हो जाती है, उसका यूनिट क्या होता है? जीरो। नहीं, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। नो, डेसिबल। साउंड की यूनिट क्या होती है बेटा? वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि हम साउंड को किस चीज के थ्रू, किस अपरेटस के थ्रू मेजर कर सकते हैं? थर्मामीटर। नो, साउंड लेवल मीटर। किसके थ्रू? साउंड लेवल मीटर। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो टोटल साइलेंस होती है, मुकम्मल खामोशी जो होगी, वो कितने डेसिबल होगी? वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि साउंड ट्रेवल करती है, तो उसको मीडियम कुछ मटेरियल रिक्वायर होते हैं?
Yes. कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। Liquid and solid liquid. शाबाश, सॉलिड, लिक्विड, गैस। Which is the best medium for sound waves? Solid. सॉलिड, शाबाश। सॉलिड बेस्ट मीडियम होता है, क्यों होता है, वजह बताइए। क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली क्लोज्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। शाबाश। मुझे ये बताइए, हम अंडर वाटर एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं? Yes. ओके जी। ये बताइए कि वैक्यूम, जहां पर ना ऑक्सीजन हो, ना हवा, ना पानी, वहां हम एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं? No. वेरी गुड। क्या साउंड एब्जॉर्ब हो सकती है? Yes. वो कौन से मटेरियल हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? Carpet. Cushion, Cushion. cushions और foam. Good, very good. अच्छा ये बताइए, जहाँ पर बहुत ज्यादा आवाजें हो, वहाँ हमें अपने कानों की हिफाजत के लिए क्या इस्तेमाल करने एयर डिफेंडर्स। वेरी गुड। व्हाट इज पिच ऑफ साउंड? आवाज का कम या तेज होना पिच ऑफ साउंड कहलाता है। वेरी गुड। आवाज का कम या ज्यादा होना पिच ऑफ साउंड कहलाता है। मुझे ये बताइए कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं? अच्छा, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट शामिल है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? नेम बताइए। गिटार, फ्लूट नहीं बेटा, फ्लूट विंड इंस्ट्रूमेंट्स होता है। स्ट्रिंग, गिटार, वायलिन, गिटार। अच्छा, किसी एक विंड इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो हवा से जो है वो म्यूजिक प्ले करता हो। मैं कैमरा बंद किया हुआ, आगे करिए। फ्लूट, वेरी गुड। हरम और मशूद अपना माइक खोलिए बेटा। अफान अपना माइक खोलिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अभी आप लोगों ने बताया कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में गिटार वगैरह शामिल है, तो ये बताइए क्या इनकी पिच ऑफ साउंड चेंज हो सकती है? Yes. ओके, क्या किया जाए इनकी स्ट्रिंग के साथ कि इनकी पिच ऑफ साउंड चेंज हो जाए? कम हो जाता है। वैसे नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनकी पिच ऑफ साउंड चेंज हो सकती है? Yes. ओके, कैसे हो सकती है, कोई बताएगा? बंद करना चाहिए। गैस की ट्रेवल होने से, साउंड के ट्रेवल होने से। नो बेटा, विंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इनमें चेंज हो सकती है इनकी पिच ऑफ साउंड। कैसे कि जो एयर कॉलम होते हैं ना फ्लूट में, उनकी लेंथ को चेंज किया जाए तो पिच ऑफ साउंड चेंज हो सकती है। ठीक है, लीव करना चाहिए, लीव कर दो। साउंड बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes. आप लोग का कोई सवाल चैप्टर साउंड से रिलेटेड? कागज वगैरह होंगे हमारे पानी थोड़ी होगा। हमने नहीं बोला लगाओ, अब अपना लगा दो। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes. ये बताइए आप लोगों को कोई क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क विद मी। No. पक्की बात? Yes. चैप्टर साउंड समझ आया आप लोगों को? Yes. ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ ट्रू फॉल्स पूछ रही हूँ, यस और नो में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये बताएं, नॉइज पोल्यूशन हम लोगों के लिए हार्मफुल होती है? True. वेरी गुड। ड्रम सबने देखा है ना, ढोल जिसे कहते हैं? Yes. बताएं, क्या ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है? Yes. फॉल्स, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये मेरी अच्छा, अ फोम मटेरियल डज नॉट एब्जॉर्ब साउंड। फोम मटेरियल साउंड को एब्जॉर्ब नहीं करता।
वेरी गुड. एयर डिफेंडर्स ब्लॉक आउट लाउड नॉइसेस. ट्रू. वेरी गुड. एक ब्लैंक पूछ रही हूँ, जवाब दीजिएगा. द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डैश. यूनिट लगाइए, यूनिट. डेसिबल. वेरी गुड, डेसिबल. वेरी गुड. मुझे ये बताइए कि टोटल साइलेंस इज डैश डीबी. जीरो. वेरी गुड. डैश इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. एक दूसरे से राब्ता करने के लिए, बात करने के लिए. साउंड. वेरी गुड. गुड. मुझे ये बताइए, लाउड साउंड, तेज आवाजें जो होती हैं, वो क्या लोगों पर असरअंदाज होती हैं? यस. गुड. ठीक है. ओके जी, तो हमारा था ये चैप्टर साउंड. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं. ठीक है. ओके, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. अब आप लोग की इंग्लिश की टीचर मिस रुबीना ज्वाइन करेंगे. ठीक है, आप लोगों ने वेट करना है, आप लोगों ने. ठीक है, सही है. ओके. आप अभी कान पे लगाई हुई थी ना, वो ना अभी साइंस के लिए बात कर सकता हूँ. साइंस के लिए क्या लाजमी था. आयशा थोड़ी कोई और है. अतीक. आयशा राहिल है यार. तो कितना लाइन ड्रॉ करना. अतीक. यार मुझे नहीं कर रहा. इंग्लिश टीचर अतीक. जा रही है. शानी शानी पेज रेडी कर रही हूँ. वीडियो कॉल मशहूर. आधे घंटे में खत्म हो जाएगी. कितने MB खाएगी? शानी शानी. शानी. अस्सलाम वालेकुम. बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस. ठीक है. बंद तो करने का है. इंग्लिश का हमारा लाइव सेक्शन है बेटा. ठीक है. चैप्टर तो हमारा टॉप यंग रनर्स ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 8, नसीम हमीद. ठीक है, चैप्टर बेटा समझ आया? यस. हु इज नसीम हमीद? टीचर आवाज कट आ रही है. कट के आ रही है? ठीक है, आप लोग खामोश हैं तो आपको मेरी आवाज आएगी बेटा. ठीक है. हु इज नसीम हमीद? वाली लड़की थी. और शी इज एक्सीलेंट रनर. शी इज पाकिस्तानी एथलेट. ठीक है, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी है. मेन चीज क्या है कि शी इज पाकिस्तानी एथलेट. ठीक है. उनका क्या किया उन्होंने जिसकी वजह से उन्हें इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई? क्या किया था बेटा उन्होंने? जी, रनर थी. लेकिन उनका एक क्या कहते हैं एजाज है जो उन्होंने हासिल किया, जो इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी वुमेन को नहीं मिला था. इसकी वजह से वो जो पॉपुलर हुई. क्या वजह थी उनकी? उन्होंने 11 साउथ एशियन सेफ गेम्स के अंदर शिरकत करी थी, जिसमें उन्हें कौन सा मेडल मिला था? गोल्ड मेडल. गोल्ड मेडल. वेरी गुड. उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था. और किस एज, क्या एज थी उनकी? क्या एज थी जब उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया? 25 ईयर बेटा. वो 18 साउथ एशियन गेम थे, लेकिन 11 साउथ एशियन गेम थे. 26 ईयर की एज के अंदर जब उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया. इससे पहले किसी पाकिस्तानी वुमेन ने ये गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया था. ठीक है. अच्छा, इसके बाद उनकी इस कामयाबी के बाद, ठीक है, जब उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया तो जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनको क्या किया?
उतार दिया क्या नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एम्बेसडर, स्पोर्ट्स का एम्बेसडर जो है वो मुकर्रर किया था, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान की मोबाइल लीडिंग कंपनी ने भी जो है उनको अपना एम्बेसडर बनाया था, ठीक है। समझ आया बेटा? ठीक है। चैप्टर में कोई प्रॉब्लम थी? बहुत अच्छा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था। अब आप लोग क्या बनेंगे? अच्छा, अब आप लोग क्या बनेंगे फिर? इससे पता चला कि गेम्स भी जो है वो एक अच्छी फील्ड है, ठीक है। गेम्स भी अच्छी फील्ड है, इसमें भी जो इंसान बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। आप लोगों को कौन से गेम्स पसंद है? क्रिकेट और मिस फ्री फायर और नहीं, ये वाले गेम्स थोड़ी, मोबाइल वाले। भाई मोबाइल वाले गेम्स थोड़ी, आउटडोर गेम्स, ये तो इंडोर गेम्स है ना। आउटडोर गेम्स बताइए मुझे। मीरा आप क्या? फुटबॉल। मीरा आप क्या? फ्री फायर कौन सा? फ्री फायर। अच्छा ठीक, अच्छा अच्छा। आप देखें कि नसीम हमीद ने जो है वो अपने ये गेम को एज ए रनिंग जो उन्होंने उसको बाय प्रोफेशन इस्तेमाल किया, ठीक है। कौन बच्चा है जो एज ए प्रोफेशन जो है वो किसी गेम में जाएगा? किस बच्चे ने जाना है कि हमारी फील्ड ही यही होगी? भाई जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनकी एक फील्ड है ना। यस ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा चैप्टर था कि आपकी नसीम हमीद जो है वो एक एक्सीलेंट रनर है और वो स्कूल और कॉलेज के ज़माने से ही बहुत सारे गेम्स के अंदर हिस्सा लिया करती थी, ठीक है। और उन्होंने के सबसे बड़ी उनकी कामयाबी क्या थी कि उन्होंने 11 साउथ एशियन फेडरेशन गेम के अंदर जो कि बांग्लादेश में हुए थे 2010 में, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था। और इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी वुमेन ने 26 ईयर एज के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल नहीं लिया था, ठीक है। अब मैं आपका चैप्टर से कुछ डिक्टेशन ले रही हूँ, फ्यू लाइंस का। आपकी कॉपीज ओपन है? यस कॉपीज ओपन है बेटा? हमारा कोर्स आया ही नहीं है। अब किसी भी रफ कॉपी में ले लीजिए बेटा। कोई रफ कॉपी? हाँ, कोई रफ कॉपी ले लीजिए। जी बेटा, मीरब क्या कह रही है? मीरब क्या कह रही है? ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आप मॉर्निंग में बेटा अपना कोर्स ले जाया करें, ठीक है। मॉर्निंग में आपको पता है कि डिक्टेशन। जी बेटा, डिक्टेशन लूंगी मैं आपका। ओके 1 मिनट। ओके बेटा। मॉर्निंग में बेटा आपको पता है मंडे को आपका लाइव सेशन होता है, तो मंडे को आप 9 o'clock तक जो है वो अपना कोर्स ले जाया करें, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश की कॉपी के बैक के ऊपर डिक्टेशन लिया करें। तो जब आपकी चेकिंग के लिए कॉपीज आएंगी तो मैं आपका डिक्टेशन भी चेक करूंगी, ओके। हमारा पहला वाला नहीं हुआ। चले कोई बात नहीं बेटा, आज का दे दीजिए, कोई बात नहीं। आप आज की डेट डाल के आज का डिक्टेशन दे दीजिए मुझे। टीचर चेक नहीं हुआ। चेक नहीं हुआ था? ठीक बेटा, मैं आप नेक्स्ट टाइम जब कॉपीज आएंगी तो मैं आपका डिक्टेशन चेक करूंगी। आपने इंग्लिश की कॉपी के बैक पे किया? हमारा भी नहीं हुआ। ठीक है बेटा, आप नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं आपका इंग्लिश की कॉपी के बैक के ऊपर चेक करूंगी, लेकिन मॉर्निंग में आप अपना कोर्स ले जाया करें। रजिस्टर पे कर ले ट्यूशन की। कर लीजिए बेटा। ओके खुशी पेंसिल। शुरू करूं? स्टार्ट। यस ओके। नसीम हमीद। नसीम हमीद। नसीम हमीद। टीचर वर्ड बोल रही है। यस बेटा। नो बेटा, लाइंस बोल रही हूँ। नसीम हमीद टीचर 1 मिनट। आगे
Naseem Hameed, the Pakistani athlete. जल्दी कर। वापस बोले, समझ में नहीं आया। ओके बेटा, नसीम हमीद। टीचर 2 मिनट रुक जाए। टीचर बाजू में बैठ गया था। नसीम हमीद एक साथ लिखना है। जी बिल्कुल बेटा, एक साथ लिखिए, पूरी लाइन लिखवा रही हूँ मैं आपको। नसीम हमीद, द पाकिस्तानी एथलीट। नसीम हमीद, द पाकिस्तानी एथलीट। नसीम हमीद, द पाकिस्तानी एथलीट। एथलीट मिस। यस, द पाकिस्तानी एथलीट। टीचर शुरू से बोलिएगा। नसीम हमीद, नसीम हमीद, द पाकिस्तानी एथलीट। द पाकिस्तानी एथलीट became the fastest. became, टीचर पेंसिल से लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। became the fastest. became the fastest woman. became the fastest woman. became the fastest woman. became the fastest woman in South Asia. एथलीट के आगे टीचर। became the fastest woman. एथलीट के आगे बेटा मैं उसके आगे ही बोल रही हूँ हारिस। शुरू से बोल दे एक दफा। अच्छा, नसीम हमीद, द पाकिस्तानी एथलीट, became the fastest woman. टीचर द पाकिस्तानी के आगे क्या था? The Pakistani athlete became the fastest woman. पाकिस्तानी athlete became the fastest woman. became the fastest woman in South Asia. in South Asia. in South Asia. in South Asia. ठीक है, बस दोबारा सुन ले। नसीम हमीद, द पाकिस्तानी एथलीट, became the fastest woman in South Asia. बस बेटा यहीं तक। अच्छा पेज ना बेटा पेज आप रेडी करके रखा करें, पेज डाल के रखा करें आज की। ठीक है, पेज जो है बेटा प्रिपेयर कर लिया करें पहले ही लाइव सेशन से। 4 बेटा 4-1-21। ठीक है, खत्म करा आपने? मैंने खत्म किया बेटा जस्ट साउथ एशिया पर। 1 लाइन का है बेटा, साउथ एशिया। ठीक है, क्योंकि डेट मेंशन होगी तो फिर मैं आपका बैक पे चेक किया करूंगी। डेट बेटा आज 4 है, 4 जैन। अच्छा अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए कि ये जो आपका ये एक आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल था ये। ठीक है, इस चैप्टर को जो हमने नाम दिया कि टॉप यंग रनर फ्रॉम पाकिस्तान, हमने नसीम हमीद के बारे में पढ़ा था। ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है बेटा। न्यूज़पेपर आर्टिकल क्या होता है? न्यूज़पेपर में। ठीक है, यानी न्यूज़पेपर, जी बिल्कुल शाबाश। ये जो न्यूज़पेपर के अंदर जुनेद अजीज है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था उनके बारे में, और उस आर्टिकल को जो आपकी बुक के अंदर शामिल किया गया। ठीक है,
तो जो आर्टिकल होता है बेटा वो कौन लिखते हैं? न्यूज एजेंट, जर्नलिस्ट या पोइट? जर्नलिस्ट। वेरी गुड, जर्नलिस्ट लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि सेफ, SAF, जो है वो किसका एब्रीविएशन है? सेफ गेम्स का ना। इसका पूरा एब्रीविएशन आप क्या पढ़ोगे? S4 साउथ एशियन, आगे F4 फेडरेशन, साउथ एशियन फेडरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? साउथ एशियन फेडरेशन, ठीक है। सेफ गेम जो है वो किसका एब्रीविएशन है? सेफ। दोबारा बताइए मुझे। साउथ एशियन फेडरेशन, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इस बुक के अंदर बेटा एक एक्सरसाइज थी 50, पेज नंबर 50 पे। इस चैप्टर में पेज नंबर 50 पे बेटा एक एक्सरसाइज थी। दिखाएगा कौन सी? पेज नंबर 50 पे बेटा आप खुद सर्च कीजिए बुक में, पेज नंबर 50 पे। कौन सा? जी बिल्कुल। इसके अंदर आप देख रहे हो एक्सरसाइज नंबर 3। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको पता है ना, हम अपने रेगुलर यूज में करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रेगुलर हम यूज करते हैं। AM हम लिखते हैं ना, 3 AM टाइम से पहले, PM के रात का टाइम होता है तो PM या शाम का टाइम होता है तो AM PM। अब आप सुनिए तो EG फॉर एग्जाम्पल हम EG शॉर्ट में लिखते हैं। जी, आपको पता है कि ये वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है। पेज नंबर 50, पेज नंबर 50। अच्छा, बुक नहीं है तो आप सुन लीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है। हम वर्ड यूज करते हैं बेटा टाइम से पहले AM और PM, ठीक है। इसके एब्रीविएशन क्या है? इसका AM का एब्रीविएशन क्या है? मेरिडियन। आपको पता है कि एंटी मेरिडियन जो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड। ये कौन सा वर्ड है? ये कौन सा वर्ड है बेटा? ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड, जिसे हम कहते हैं लातीनी जबान। लैटिन वर्ड है जो कि यूनान में बोली जाती थी, ठीक है। ये लातीनी जबान का वर्ड है, ये हमारा इंग्लिश का वर्ड नहीं है। ओके, समझ आई बात? ठीक है। AM का एब्रीविएशन क्या है? एंटी मेरिडियन। क्या है? और किस जबान का वर्ड है? गुड। किस जबान का वर्ड है? किस जबान का वर्ड है? एंटी जी मैंने सुन लिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि किस जबान का वर्ड है? नहीं बेटा, ये लातीनी जबान का वर्ड है। कौन सी जबान का वर्ड है? लैटिन, या जिसे हम कहते हैं लातीनी जबान उर्दू में, ठीक है। लातीनी जबान का वर्ड है, ये हमारी इंग्लिश जबान का वर्ड नहीं है। दिस इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड, ठीक है। अच्छा, PM का एब्रीविएशन क्या है? पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। पोस्ट मेरिडियन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आफ्टरनून, और लैटिन वर्ड में कहते हैं हम पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। मेरिडियन, गुड। EG किसका एब्रीविएशन है? ग्रेशिया, वेरी गुड। एग्जाम्पली ग्रेशिया। हाँ, ये किस जबान का वर्ड है बेटा? वेरी गुड। किस जबान का वर्ड है? लैटिन जबान का वर्ड है। शाबाश। देखिए, इससे पहले आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये वर्ड जो हम यूज करते हैं रेगुलर हमारे यूज हो रहे हैं, कि ये वर्ड हमारे इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है।
अंडरस्टैंड? ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है उसके बाद बेटा हमने अपना ग्रामर के टॉपिक किए थे, ठीक है। ग्रामर में हमने 2 टॉपिक किए थे। पहला टॉपिक था हमारा एडवर्ब। कौन सा टॉपिक करेंगे? जी बिल्कुल बेटा, ठीक है। 2 टॉपिक हमने किए थे। हमारा पहला टॉपिक था एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था प्रीपोजिशन, ठीक है। एडवर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब adverbs that add the meaning of no preposition beta adverb are words that add the meaning or other adverbs. yes adverbs are words that add the meaning to verb, adjectives and other words. या आप कह सकते हैं कि verb, adverb और adjective को more define करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, निदा इज स्लीपिंग साउंडली। अब इसमें एडवर्ब क्या है? साउंडली। अगर हमारा सेंटेंस यहाँ पर भी कंप्लीट हो सकता था ना कि निदा इज स्लीपिंग, निदा सो रही है, ठीक है, ठीक है। yes. लेकिन हमने ऐड क्या किया उस वर्ब के मीनिंग के अंदर? साउंडली, ठीक है। अब आपको पता है कि एडवर्ब की 3 काइंड्स होती हैं। कौन कौन सी काइंड्स होती है बेटा? कौन कौन सी? नंबर 1 यस एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ मैनर। वेरी गुड। एडवर्ब ऑफ प्लेस को बेटा हम किस वर्ड से शो करते हैं? कौन सा वर्ड? Inside, outside. Yes, inside, outside. Everywhere. Yes. Upstairs. Good. Within. Place क्या होता है? Where. हम एक वर्ड होता है where. Where से हमें पता चलता है कि कोई शख्स जो वो कहाँ है, घर पर है, बाहर है। लाइक जैसे मैं स्कूल में हूँ, आप लोग कहाँ पर हैं? At home. ठीक है, मैं स्कूल में हूँ, तो where जो वर्ड है where, उससे हमें पता चलता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे पता चलेगा? When से When, कोई भी काम कब किया जा रहा है, ठीक। लाइक आप लोग लाइव सेशन कब से ले रहे हैं? मैंने कैमरा उल्टा करा। कितने बजे से ले रहे हैं? किस टाइम से? 9 o'clock लाइक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9 o'clock से जब आप लाइव सेशन ले रहे हो, तो ये आपका क्या बना बेटा? एडवर्ब ऑफ टाइम। पता चला हमें when, ठीक है, when। गुड। इसके बाद है बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर। आप अच्छे से ले रहे हो लाइव सेशन? Yes. ठीक है ना। तो किससे पता चलेगा? हाउ। किस वर्ड से? How. किस तरीके से कोई काम किया जा रहा है, तो वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, जब हम किसी एडजेक्टिव को बेटा, किसी एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में चेंज करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? LY, जस्ट LY। क्या लगाते हैं बेटा? जस्ट LY लगाते हैं जब एडिशन करते हैं। आई हम कब लगाते हैं? जब सेंटेंस में एडजेक्टिव के अंदर Y आता है, ठीक है। जब एडजेक्टिव के अंदर Y आएगा तो उस Y को हटा के हम I का इजाफा करते हैं। लाइक जैसे हैवी, हैवीली। देखो LY, वेरी गुड। LY बेटा किसका था? एडजेक्टिव का, जो हमने एडवर्ब में चेंज किया। और I हमने किसका लगाया है? Y को हटा के। इजी, easily, dangerously, carefully, lucky change luckily, सही। pretty, noisy, gentle, happy, happily। वेरी गुड, शाबाश बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा सेकंड टॉपिक था बेटा प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन?
What is the definition of preposition, beta? Preposition are जो preposition that show the position जो of किसी वर्ड की पोजीशन yes. अब देखिए, look carefully. क्या है मेरे हाथ में? What is this in my hand? A book and a My books are in my bag. नहीं, just Box. I have a book and a box. अब पोजीशन बतानी है. Where is box? Where is box? Books book के ऊपर On क्या यूज किया हमने? on पहले मुझे On बताइए, the book. पहले मुझे ये बताइए कि प्रीपोजिशन के कौन कौन से वर्ड्स हैं? In, in on at, it over, over under, under down, yes, और from by after with above along and some अच्छा देखिए 3 वर्ड्स हैं, ठीक है. अब ये क्या है? बॉक्स है वो बुक के preposition के यस ऑन. कौन सी प्रीपोजिशन यूज On की the हमने? book. ऑन द बुक. book बुक बॉक्स इज ऑन द बुक. ऑन. book अब क्या करेंगे? in the book डाउन नीचे है ना? down the डाउन द बुक. ये देखिए ये क्या है बेटा? पीछे शक्ल लेके बैठे रहो कुछ भी नहीं बोल यस पीछे बेटा बॉक्स बुक के. अंदर बॉक्स इज बिहाइंड द ठीक है बिहाइंड द बुक. अब सामने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्रंट. बॉक्स इज फ्रंट ऑफ द ठीक है. अब अगर मैं इसके बीच में कोई और कुर्सी रखूं, ठीक है. अब ये किधर आ गया है? ये किस हैंड पर है? किस साइड पर है ये? राइट साइड पर. और इधर अगर मैं करूंगी तो लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड पर. शाबाश. अब मुझे ये बताइए 3 वर्ड्स हैं. ऑन मीन्स भी ऊपर, ठीक है. ओवर मीन्स भी ऊपर. अबव मीन्स भी ऊपर. तीनों वर्ड है. ये इसके ऊपर रखा हुआ है. ये क्या है? क्या यूज करेंगे? इन ओवर अबव. क्या यूज करेंगे? ऑन ओवर अबव. क्या यूज करेंगे? ऑन. अच्छा अब देखिए इधर है. देखिए बुक का और इसका डिफरेंस देखिए. क्या यूज करेंगे? above डिफरेंस अब क्या यूज करेंगे? ओवर. अब ये देखिए इन दोनों का गैप देखिए. अब क्या यूज करेंगे? अबव. समझ आया? जब बिल्कुल चीज टच कर रही है तो हमने क्या यूज किया? ऑन. ऊपर है. इट मे बी पॉसिबल कि इसको टच कर जाए. हम क्या यूज करेंगे? ठीक है. और जब गैप ज्यादा हो गया, समझ आ रही है बेटा? गैप ज्यादा हो गया तो हमने क्या यूज किया? अबव. टच नहीं कर रहे. समझ आ रही बेटा बात? ठीक है. टॉपिक समझ आया बेटा प्रीपोजिशन का? अच्छा अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कुछ एक्सरसाइज. मुझे बताइएगा. द बेबी इज डैश द pram in on. The baby is dash the pram in on. in अंदर है बेटा. प्राम आपको पता है ना गाड़ी होती है जिसके अंदर बच्चे को लेके जाते हैं, ठीक है. He is climbing dash the wall at over at. Very good. She is looking dash the mirror. लड़की जो है वो मिरर में देख रही है. On into ठीक है. अंदर देख रही है मिरर में. into. Very good. रीमा is playing dash sand. रीमा जो है वो किससे खेल रही है? with. ठीक है. वेरी गुड. with. अच्छा
ग्रैंडमदर देख रही है मिस। ग्रैंडमदर कीप्स हर कीज डैश हर पिलो। ग्रैंडमदर अंडर अपने तकिए के नीचे रखती है। अच्छा अब देखें इन और अंडर में क्या डिफरेंस हुआ फिर? नहीं तो इन और अंडर देखें, क्या? ये देखें, ये क्या है? अंडर नीचे, और ये क्या है इसके? इन बॉक्स इज इन द बुक। और अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो बॉक्स इज अंडर द बुक। डिफरेंस समझ आया? अंडर क्या होता है? किसी चीज के नीचे, और इन कब यूज करते हैं? जब कोई चीज के बिल्कुल अंदर हो। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। बताइएगा, द बोट इज सेलिंग डैश द रिवर। अंडर। शकीला थ्रू द बॉल डैश द डॉग। टू। वेरी गुड। चैरिटी बिगेन्स डैश होम। एट। वेरी गुड बेटा, समझ आए दोनों टॉपिक, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन? कोई मुश्किल है? वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने अच्छा दिया, बहुत अच्छा समझा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी आपने तमाम वीडियोस देखनी है, अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज बेटा। ये कह रही थी आधा ग्लास लेके आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही थी ना, हाथ लगाओ।